उन हिंदू भाइयों को और हिंदू समाज को वर्गलाया कि मुसलमान लड़के लव जिहाद कर रहे हैं। दो चार मुट्ठी भर लोग जो हिटलर के दाने खाए हुए और जिनके रगों में मुसोलिनी का खून दौड़ रहा है, हम ऐसे चंद आतंकवाद की वजह से और चंद समाज विरोधी दुश्मन और देश के दुश्मनों की वजह से पूरे हिंदू समाज को कभी हम मुजरिम नहीं समझ सकते, क्योंकि दुनिया समझेगी कि हिंदू कर रहे हैं लोग, लेकिन ये हिंदू समाज नहीं कर रहे। ये एक मुट्ठी भर तबका है जो गुंडों का तबका है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये देश के दुश्मन हैं, एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, भारत के संविधान के दुश्मन। फिर ओनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। कि मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद के सिलसिले में जो ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह की इत्तलात मिल रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। हम इस सिलसिले में तफसील जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत बर्निंग इशू है और सुलगता हुआ मसला है। पिछले कई सालों से 2014 के बाद हिंदुस्तान के डेंजरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ख़तरनाक तंजीमें जिनकी पैदाइशी हुई है सच और हक़ की मुखालफत करने के लिए, इन तमाम तंजीमों ने क़िस्तों में गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ तारीख़ों में और मुख्तलिफ़ शहरों में, बिलखसूस लखनऊ में, कोलकाता में, गुवाहाटी में और महाराष्ट्र के कुछ सिटीज़ में, गुजरात में, बरमला दिन के उजाले में मीडिया में इन्होंने ऐलान किया कि हम मुस्लिम लड़कियों को गुमराह करेंगे। हमें ये भी खबर मिल रही है कि इन्होंने 1 लाख बच्चियों की टारगेट बनाई है। ये 1 लाख मुस्लिम लड़कियों को अपने फरेब में फंसा कर, गुमराह कर सच के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और मैं कह दूं कि पूरी इंसानियत के खिलाफ और भारत जैसे पवित्र देश के खिलाफ वो उनको इस्तेमाल करेंगे। जब ये बातें आ गईं तो इन बातों के खिलाफ जो सबसे पहले बेदार हुए, जिन्होंने गुफ्तगू शुरू की, बातचीत शुरू की, माशरे को जगाया, माशरे को आगाह किया, वो उलमा तबका है। और अल्लाह का शुक्र है हर ज़माने में उलमा तबके ने इल्ज़ाम भी सहा है और काम भी किया है। अब ये तरीक़ेकार बहुत डेवलप कर चुका है। पहले इन्होंने भारत के हमारे शांतिपूर्ण हिंदू भाइयों को और हिंदू समाज को वर्गलाया कि मुसलमान लड़के लव जिहाद कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं भारत के हिंदू समाज को कि उन्होंने इनके इस झूठ को बिल्कुल घास नहीं दी और नफरत वो पैदा नहीं कर सके, क्योंकि भारत के हिंदू समाज बहुत शांतिपूर्वक समाज है। 2-4 मुट्ठी भर लोग जो हिटलर के दाने खाए हुए और जिनके रगों में मुसोलिनी का खून दौड़ रहा है, हम ऐसे चंद आतंकवाद की वजह से और चंद समाज विरोधी दुश्मन और देश के दुश्मनों की वजह से पूरे हिंदू समाज को कभी हम मुजरिम नहीं समझ सकते। लेकिन इन्होंने अब पैसे बांटने शुरू किए, अपने जो इन्होंने तैयार करके रखे हैं केडर बदमाश किस्म के, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, क्योंकि दुनिया समझेगी कि हिंदू कर रहे हैं लोग, लेकिन ये हिंदू समाज नहीं कर रहे। ये एक मुट्ठी भर तबका है जो गुंडों का तबका है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये देश के दुश्मन हैं, एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, भारत के संविधान के दुश्मन हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? मुस्लिम लड़कियों को बर्बाद और गुमराह करने के लिए, शादी करने के लिए नहीं। आप देखिएगा ये जितने विवाह हुए हैं ये 1 से 1.5 साल के अंदर सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने विवाह किया ही नहीं है। ये करते क्या हैं? इनके पास नशीली दवा होती है, टैबलेट की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, जो इनको इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे मुस्लिम बहनों को भी समझना पड़ेगा और भारत की हर नारी समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे अत्याचार किसी हिंदू बहन पर भी हो तो वो भी घोर अपराध है, घोर अपराध है।
ہم اس کو بھی سہن نہیں کر سکتے، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے.